नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक छोटी सी बात, जो हमारे YouTube चैनल का नाम पहले एजुकेशन ऑफ विमेक ऑफिसर्स था, उसको हमने चेंज करके रखा है सारथी ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज से हमारे चैनल का नाम क्या होगा? सारथी ऑफ सक्सेस। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस नाम से काफ़ी सारे चैनल्स थे और ये एक यूनिक नाम हम लोगों ने रखा है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के शुभ विचार से। आज का विचार क्या है कि महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। दोस्तों, ऐसा मोस्टली सबके साथ होता है कि हम लोग कोई काम करते रहते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और बात करें नॉर्मली 95% लोगों के साथ ये सब होता है। लेकिन हो सकता है कि हम लोग जब बार बार गिर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे अंदर डिप्रेशन आ सकता है। ये स्वाभाविक सा है, क्योंकि डिप्रेशन आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि शायद हम लोग अगली बार ट्राई करें तो हमें वो रिजल्ट मिल जाए, यानी कि जो महानता है वो गिरकर उठने में है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति। ये दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है, और मेनली जो देखेंगे हम आज भारत की वनस्पति, उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वनस्पति, देन मैंग्रोव वन। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो आरक्षित वन है ये क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, और भारतीय वन नीति 1988, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एसएससी, रेलवे का चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, इसके अलावा जो यूपीपीएससी है, यहाँ तक कि यूपीएससी ने भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं मैंग्रोव वन से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और दोस्तों, इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से एरिया में कौन से वन पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से वृक्ष प्रमुखतः पाए जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी परिभाषा, प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति है जो बिना मानव के हस्तक्षेप के प्रकृति की सहायता से अपने आप उगती है, यानी कि इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसके ग्रोथ करने में, पेड़ ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये प्रकृति की सहायता से उगते हैं, उसी को प्राकृतिक वनस्पति बोला जाता है। कुछ होते हैं जैसे मानव जो वन रोपण करते हैं, उनकी कैटेगरी अलग है, वो प्राकृतिक वनस्पति कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहले भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। वर्षा वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और सदाबहार वनों के लिए जो वर्षा चाहिए होती है वो चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पर होती है उस एरिया में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात करें सदाबहार वन किस एरिया में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है। सदाबहार वन के नाम से भी आया है और वर्षा वन के नाम से भी आया है कि ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये जो ब्लू कलर से ये जो क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, ये इन एरियो में। और बात कर लेते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप का ये जो एरिया है, इसमें हमारा उत्तर पूर्व भारत, किसको छोड़ के, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के, इसमें भी क्या पाया जाता है, सदाबहार वन। ये यहाँ पे हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें भी सदाबहार वन पाया जाता है। अब यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या पाया जाता है, सदाबहार वन। एक छोटा सा क्वेश्चन कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती क्यों है, क्योंकि क्या है कि इस तरफ से क्या आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, और यहाँ वो पहाड़ियों से टकराकर, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पे बहुत भारी भरकम वर्षा करती हैं। और इधर में क्या होता है, इधर से आती है हमारी दक्षिण पूर्व मानसून। इस वजह से इन एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनको चिरहरित वन यानी कि एवरग्रीन वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते। मतलब पूरे वन में ऐसा है कि जो अलग अलग तरह के पेड़ हैं वो अलग अलग टाइम पे अपनी पत्तियां झाड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो पतझड़ होती है एक टाइम पे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से जब अलग पेड़ अलग टाइम पे अपनी पत्तियां गिराते हैं तो लगातार सदाबहार दिखते रहते हैं, यानी कि हरे भरे दिखते रहते हैं वर्ष भर। इसी वजह से इनको सदाबहार वन कहा जाता है। और हम लोगों ने इसका एरिया देखा। एरिया हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, मेनली पश्चिमी घाट,
दूसरा हमारा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद जो उत्तर पूर्व भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, एक्सेप्ट सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर इस एरिया में क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन। यहीं पर जो बहुत ही फेमस पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, वो सब यहाँ पर पाई जाती हैं। और इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, इस एरिया में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ी जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, कास्ट एकदम मतलब दृढ़, अगर हम बात करें उसकी लकड़ी की तो बहुत क्या होती है, हार्ड होती है। तो उसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, महोगनी, आबनूस, रबड़, बांस आदि काफी सारे पेड़ आते हैं इस एरिया में। मेनली ये पूछा जाता है, महोगनी ज्यादातर पूछा जाता है कि महोगनी वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये पर्णपाती वन क्या होता है, पर्णपाती वन होते हैं जो कि वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़ हो जाती है इन वनों में, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन। इसमें भी दो कैटेगरी हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। एक तो होते हैं आर्द्र और एक होते हैं शुष्क। ये आर्द्र और शुष्क का मतलब है, शुष्क क्या होंगे जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और आर्द्र जहां पर 120 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वार्षिक। तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि आर्द्र कहाँ पाए जाएंगे, मोस्टली पश्चिम बंगाल के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, पूर्वी घाट में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, बाकी जो ज्यादातर एरिया है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये पर्णपाती वन भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके इसमें जो वृक्ष उगते हैं उनकी लकड़ी बहुत कीमती होती है, उससे हम लोग काफ़ी कामों में यूज़ करते हैं, अपने जो घरेलू काम होते हैं उसमें भी, और ईंधन के रूप में भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो पर्णपाती वन की अगर हम बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि ज़्यादातर हिस्सों में क्या पाया जाता है हमारे यहाँ भारत में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इसमें इसका क्या करना, आप लोग बना लेना किस किस एरिया में पाए जाते हैं, ये सब राज्यों के नाम लिख लेना इसमें, जो मैंने अभी बताया आप लोग को। और इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं मेनली, उनकी बात करते हैं। जैसे सागवान, शीशम, नीम, और जैसे हम बात करते हैं आम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। और बहुत ही कीमती वृक्ष होते हैं ये सब, इनकी लकड़ी काम आती है, उनके फल काम आते हैं, नीम का औषधीय यूज भी होता है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी, पर्णपाती वन। इसके बाद देख लेते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की अगर हम बात करें, ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये मुख्यतः पाए जाते हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और हिमाचल प्रदेश है, यूके है, सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है पर्वतीय वन। और यहाँ पर क्या होता है, इनके जो वृक्ष हैं उनकी जो आकृति होती है वो होती है शंकुनुमा, शंकुधारी वृक्ष भी इनको कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इनकी जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। मान लिए यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 8 डिग्री है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ -2 डिग्री है, ये सब चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। अब ये पेड़ पौधे क्या है कि ऊपर से जैसे बर्फ गिरती है, उससे अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने आप को ऐसे बना लेते हैं ताकि जो बर्फ है वो फिसल कर नीचे गिर जाए और पेड़ क्या है सुरक्षित रह जाए। इसको अनुकूलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूल बनाते हैं प्रकृति के और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अब इस एरिया में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है और
टेम्परेचर कम होगा और ऊंचाई बढ़ेगी तो उससे हमारी जो वनस्पति है उसमें थोड़ा चेंज आता है। और जहां पर ज्यादातर वर्ष भर की अगर हम बात करें वहां पर बर्फ पड़ती रहती है, तो उस एरिया में कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसकी हम बात करें तो उस एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं मोस, लाइकेन, ये सब काई। और इस प्रकार की वनस्पति को क्या बोला जाता है? टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जहां पर बर्फ वर्ष भर गिरती है। जैसे कि अगर हम जो ध्रुवों पर ज्यादातर जो देश है वहां पे मोस्टली टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। भारत में भी कुछ जगह पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जहां पर वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है। इसका हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका एरिया क्या आएगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं इस एरिया में? इस एरिया में हम बात करें तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। बात करते हैं किसकी है? पर्वतीय वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं मेनली? तो यहां पर पाए जाते हैं जैसे चीड़ है। क्षेत्र में इन 5 राज्यों का नाम लिख लेना। और यहां पे पेड़ पाए जाते हैं चीड़, स्प्रूस, देवदार, और देवदार के साथ साथ इसमें पाया जाता है सिल्वर फर आदि। सिल्वर फर भी आप इसमें लिख सकते हैं, सिल्वर फर आदि, ये सब यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। कौन से एरिया में? पर्वतीय वनों में। और कौन कौन से एरिया की अगर हम बात करें तो इन 5 राज्यों में। और उदाहरण है इन वृक्षों का मेनली ये जो हमने अभी पढ़ा, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर आदि। इसके बाद अगर हम बात करें मरुस्थलीय वनस्पति, इसको कटीली झाड़ीदार वनस्पति भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है मरुस्थलीय वनस्पति में हम लोग बात करें, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। अब जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा यानी कि वहाँ पे जल की कमी है, तो यहाँ की जो वनस्पति होती है वो झाड़ीनुमा होती है, छोटी होती है। और उसमें क्या होता है कि उसकी जड़ें लंबी होती है, पत्तियां छोटी होती हैं। किस कारण से? ताकि वो अपने जल का संचय कर सके और अपनी जो जिंदगी है वो सर्वाइव करने के लिए उसको बढ़ा सके ज़्यादा टाइम के लिए। तो इस वजह से ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीएससी ने भी पूछा है और यूपीएससी ने भी पूछा है कि मरुस्थलीय वनस्पति में पेड़ों की जो पत्ती होती है वो छोटी क्यों होती है? तो उसका सही आंसर क्या है? जल का संचय करने के लिए। तो ये कौन से एरिया में पाया जाता है मरुस्थलीय वनस्पति? ये हमारी पाई जाती है मेनली राजस्थान, गुजरात, उसके बाद पंजाब का कुछ एरिया है, हरियाणा का कुछ एरिया है। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये जो एरिया है डॉटेड एरिया है, यहाँ पर एमपी का भी कुछ एरिया आएगा, इसमें महाराष्ट्र का आएगा, कर्नाटका, हमारा तेलंगाना, इन सब राज्यों का भी कुछ एरिया है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस वजह से वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय वनस्पति। तो यहाँ पर इन राज्यों का नाम लिख लेना। और इसमें मोस्टली पाए जाते हैं, अगर हम पेड़ों की बात करते हैं तो बबूल, खैर, खजूर, ये सब पेड़ पाए जाते हैं आदि। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैंग्रोव वन। इनको डेल्टाई वन भी कहा जाता है। डेल्टाई वन, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा होते हैं जो नदी बहती है और बह के अपने मुहाने के पास पहुंचते हैं, यानी कि जहां पर उसको गिरना है उसके आसपास वो निक्षेपण करती है मिट्टी के द्वारा। और वो जो निक्षेपण का एरिया होता है और उसमें जो क्या उग जाते हैं वृक्ष, उन्हीं को हम लोग डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन कहते हैं। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि जो हमारा क्या है सुंदरवन डेल्टा है। ये सिर्फ सुंदरवन डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं, इसके अलावा जो कृष्णा नदी का डेल्टा है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं मेनली झाड़ीदार पौधे। अगर हम बात करते हैं किसकी? मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन की। मैंग्रोव वन,
हम लोगों ने देखा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में, उड़ीसा में पाए जाते हैं। हम आगे चल के जहाँ पे कावेरी यानी कि तमिलनाडु में भी एक जहाँ जहाँ मतलब डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, और इनको डेल्टाई वन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली ये पाए जाते हैं कहाँ पर, ये जो एरिया है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। तो दोस्तों मैंग्रोव वन, इसमें क्या पाए जाते हैं, झाड़ीदार या झाड़ीनुमा पौधे पाए जाते हैं मोस्टली। अब ये क्वेश्चन एक बार यूपीपीएससी ने पूछा है कि ये जब मैंग्रोव वन है हमारी सुरक्षा कैसे करते हैं, ये चक्रवात से हमारी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये आपस में ऐसे फंसे रहते हैं, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं आपस में फंसे रहते हैं, इनकी जो पेड़ पौधे होते हैं, तो अगर उधर से क्या आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तो उसकी फोर्स को कम करते हैं। यानी कि अगर इधर पे मानव बस्ती है कोई, तो उसकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, उसकी फोर्स को कम करते हैं। तो फोर्स कम करेंगे तो आगे चक्रवात का असर थोड़ा कम पड़ेगा, इस वजह से इस तरीके से ये लोग हमारी क्या करते हैं, सहायता। अब सुंदरवन डेल्टा जो है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, उसका नाम सुंदरवन कैसे पड़ा, उस एरिया में क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक एक पेड़ पाया जाता है, पौधा। तो इसी के नाम पर इस डेल्टा का नाम रखा गया है, क्योंकि ये बहुत संख्या में यहाँ पर इस एरिया में पाया जाता है सुंदरी नामक पेड़। तो इस वजह से इस डेल्टा का नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन डेल्टा। तो दोस्तों अगर आपकी ये सब समझ में आ रहा हो तो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, बांटने से बढ़ता है। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ हम पढ़ते रहेंगे तो शायद वो आगे जाके आपके लिए कुछ नकारात्मक परिणाम दे दे। तो दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसको हमेशा बांटना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आरक्षित वन, संरक्षित वन, भारतीय वन नीति के बारे में। आरक्षित वन कौन से होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर क्या होता है कि इन पर अधिकार सरकार का होता है, और उसमें मनुष्य का जाना या उसके मवेशियों का चराना, लकड़ी बीना बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। यानी कि ये लोग, मनुष्य जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर लकड़ी बीनने या फिर मवेशियों को चराने या फिर कुछ भी स्थानीय काम के लिए अपने, तो वहां नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे संरक्षित वन होते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो उन के ऊपर भी किसका अधिकार होता है, सरकार का, लेकिन वहां पर मनुष्य के जाने की प्रतिबंधित नहीं होता है, मनुष्य का वहां जाना, वहां पर जाने की उसकी परमिशन होती है, लेकिन एक शर्त पर कि वह वन को और जो वन्य जीव है, वन में रहने वाले जो जीव हैं, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये और ये मोस्टली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बस सेम क्या है इसमें कि इन दोनों के ऊपर किसका अधिकार है, सरकार का। नहीं तो इसमें मनुष्य का जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसमें मनुष्य जा सकता है। क्या, किस काम के लिए, मनुष्य का मतलब है कि वहाँ के स्थानीय लोग जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सरकार ने कुछ एरिया प्रोटेक्ट किया हुआ है, उस एरिया में मनुष्य जा सकता है। किस काम के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए, इन कामों के लिए वो संरक्षित वन में मनुष्य जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारतीय वन नीति 1988, भारतीय वन नीति 1988, जो भारतीय वन नीति है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1988 में ही बनी है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार भारतीय वन नीति कब बनी थी। एक बार तो बनी थी ब्रिटिश राज में, लेकिन हम ब्रिटिश राज की हम बात नहीं करेंगे। ब्रिटिश राज में कब बनी थी, 1894 में। बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो ये बनी 1952 में। 1952 में पहली भारतीय वन नीति आई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और उसी में संशोधन करके 1952 में जो वन नीति आई थी उसी को संशोधन करके उसका नाम रख दिया गया भारतीय वन नीति 1988। इसका मेन लक्ष्य क्या रखा गया है दोस्तों, इसका मेन लक्ष्य रखा गया है कि हमारे भारत में, जो हमारे भारत का कुल क्षेत्र है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन हम लोग फिलहाल उस कंडीशन पे नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ अगर हम वन आच्छादन क्षेत्र की बात करें तो ये है 24.56%, और ये 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है। 2019 की जो वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, भारतीय वन रिपोर्ट, और ये 2019 में जारी की गई थी।
ये भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? हमारे देहरादून में। और ये जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट भारतीय वन रिपोर्ट, ये आती है प्रत्येक 2 साल में। 2 साल में आती है कौन सी? भारतीय वन रिपोर्ट। उसके अनुसार हमारे यहाँ अगर हम फिलहाल की बात करें वर्तमान की, 24.56% भाग पर वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में कितने एरिया पर क्या है? वन है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में, फिर कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, कौन से राज्य में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें, ये पाए जाते हैं मोस्टली एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा एरिया पर क्या पाए जाते हैं? वन। बात करें अगर हम प्रतिशत के हिसाब से, ये किसके हिसाब से था? एरिया के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं, 86%। और बात करें अगर हम केंद्र प्रशासित प्रदेशों की, तो इसमें जो पहले नंबर पर है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और इस पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हम लोगों ने अभी देखा था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम प्रतिशत की बात करें कि प्रतिशत में कौन से केंद्र शासित प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा वन है, उसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि हमारा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा अरब सागर में। अंडमान निकोबार स्थित है हमारा बंगाल की खाड़ी में। इसके 90% एरिया पर, 90% क्षेत्र पर क्या है? वन, लक्षद्वीप के। तो दोस्तों एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्राकृतिक वनस्पति से, उसकी परिभाषा जानी क्या होता है। उसके बाद भारत की वनस्पति, उसमें सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्व क्षेत्र, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके। उसके बाद पर्णपाती वन भारत के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं। और इसके बाद पर्वतीय वन देखा, इन 5 राज्यों में मेनली पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति जो कि राजस्थान गुजरात में, मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है मरुस्थलीय वनस्पति। इनके पत्तियां छोटी होती हैं और जड़ें लंबी होती हैं, उसका कारण हम लोगों ने अभी जाना। मैंग्रोव वन किन एरिया में पाए जाते हैं? डेल्टाई क्षेत्रों में। और आरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन क्या होते हैं? भारतीय वन नीति 1988, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय वन नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में बनाई गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ कितने प्रतिशत वन है, कौन सा राज्य उसमें प्रथम है, कौन सा प्रतिशत के हिसाब से प्रथम है, ये सब जारी करता है कौन? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। और वो उस रिपोर्ट को जारी करने का जो मेन काम है किसका है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है और हर 2 साल में जारी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सालों में वो रिलीज करता है। हर साल रिलीज नहीं करता है रिपोर्ट को, हर 2 साल के बाद रिलीज करता है। और इसमें एमपी सबसे ज्यादा है, एमपी में सबसे ज्यादा वन है। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा है, 86%। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और बात करें प्रतिशत की तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने जो देखा, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारथी ऑफ सक्सेस जिसका नाम है, सारथी ऑफ सक्सेस, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा।